उस बूढ़े शेर को देखते ही जैसे भेड़ इधर उधर भागना शुरू करते हैं, उसी तरह वो जो शेर होता है, जवान शेर, वो भी बूढ़े शेर को देखकर भागने लगता है, जिस तरीके से भेड़ भाग रहे थे अपनी जान को बचाने के लिए। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेरनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को जन्म देने के कुछ देर बाद वो शेरनी मर गई। कुछ घंटों बाद वहां से एक भेड़ का झुंड निकला, तो शेरनी की तरफ से किसी तरीके की कोई हरकत ना मिलने पर शेर का बच्चा जो था वो उस भेड़ के झुंड में भेड़ के साथ चला गया। कुछ समय बीता, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ। बच्चा छोटा होने की वजह से वो भेड़ों के साथ में एडजस्ट हो गया, भेड़ों को भी कभी उससे डर नहीं लगा और वो भी उनके साथ घुल मिल गया। भेड़ों की तरह जीना, भेड़ों की तरह घास खाना, भेड़ों की तरह ही चलना, उसमें वो सारी हरकतें आ गई जो भेड़ों में थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, वो शेर का बच्चा बड़ा हो गया, पर आज भी उसे ये नहीं पता था कि शेर मांस खाता है, शेर जंगल का राजा होता है, या इस तरीके की सारी चीज़ें जो एक शेर में होनी चाहिए, उस सबसे अज्ञात वो एक भेड़ों का जीवन जी रहा था। धीरे धीरे समय बीता, शेर अपनी उस उम्र में आया जिस उम्र में कहा जाता है कि वो जवान है, मतलब एक उस एज में, जिस एज में शासन करने की जो एज होती है, जहाँ पर उसकी जवानी होती है, उस एज में एक जगह एक मैदान में सारे भेड़ घास चर रहे थे और वो शेर भी उन भेड़ों के बीच में कहीं पर खड़े होकर घास चर रहा था। तभी वहां पर एक बूढ़ा शेर शिकार करने के लिए आता है और भेड़ों के बीच में एक जवान शेर को खड़े देखकर वो बड़ा आश्चर्य में आ जाता है कि इतने सारे भेड़ों के बीच में जवान शेर खड़ा है। और उस बूढ़े शेर को देखते ही जैसे भेड़ इधर उधर भागना शुरू करते हैं, उसी तरह वो जो शेर होता है, जवान शेर, वो भी बूढ़े शेर को देखकर भागने लगता है, जिस तरीके से भेड़ भाग रहे थे अपनी जान को बचाने के लिए। ये देखकर वो बूढ़ा शेर बड़ा अचंभित होता है कि आखिर ये शेर मुझे देखकर क्यों भाग रहा है। और अब वो उन भेड़ों का शिकार करने की जगह उस शेर को पकड़कर उससे पूछने के लिए उस शेर के पीछे दौड़ने लगता है कि आखिर तुम मुझे देखकर क्यों भाग रहे हो। और काफ़ी देर मेहनत करने के बाद, काफ़ी प्रयास के बाद जब वो उस जवान शेर को पकड़ता है, तो वो जवान शेर उससे कहता है, मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दीजिए। ये बात सुनकर वो बूढ़ा शेर, वो जंगल का राजा, ये समझ जाता है कि इस शेर के साथ में कुछ गलत है या कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था। वो उससे कुछ बातें करने के बाद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाता है कि हाँ, इसे पता ही नहीं है कि ये भी एक शेर है। तो वो बड़ी मुश्किलों से उसे तालाब के पास ले जाने के लिए कहता है, मगर उस वक्त भी वो जवान शेर बहुत डरा हुआ होता है और वो डरते डरते उस तालाब के पास जाता है। तभी बूढ़ा शेर उससे कहता है, इस तालाब में जिसका पानी रुका हुआ था, स्थिर था, उससे कहता है, इसमें अपनी शक्ल देखो। जो शेर होता है वो बहुत डरते हुए जब उस पानी में देखता है तो बहुत आश्चर्यचकित होता है। वो देखता है कि मेरा जो चेहरा है वो बिल्कुल भेड़ की तरह नहीं है, मैं तो हूबहू शेर की तरह दिखता हूँ। फिर वो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है पानी में, वो पूरा अपना रूप देखता है, रंग रूप देखता है, तो वो देखता है कि मैं तो पूरा का पूरा शेर हूँ, मैं भेड़ नहीं हूँ। तब जो बूढ़ा शेर होता है वो उसे ये बताता है कि तुम भी मेरी तरह जंगल के राजा हो, शेर हो, तुम भेड़ नहीं हो। और तुम, मुझे नहीं पता कब से भेड़ों के साथ में हो, मगर तुम्हें आज तक ये ज्ञात ही नहीं था कि तुम शेर हो, भेड़ नहीं। तो जब वो उसको ये सारी चीज़ें बताता है, उसके बाद में कुछ और बातें होती हैं, तो जो जवान शेर होता है उसके अंदर से वो बातें सुनकर एक ऊर्जा आती है और वो जवान शेर बहुत तेज से दहाड़ता है। जिस दहाड़ को सुनकर, जो दहाड़ उसने पहले कभी नहीं दहाड़ी थी, जिस तरीके से उसने कभी रिएक्ट नहीं किया था, वो पहली बार इतनी तेज से दहाड़ता है और उसकी वो दहाड़ सुनकर पूरा जंगल हिल जाता है। तब उसको ये पता लगता है कि हाँ, वो भी एक शेर है और वो अभी तक एक अंधेरे में था, अंधकार में था कि वो भेड़ है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें खुद को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों को देखते हैं, हम लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, मगर हम खुद को समझना, खुद को जानना भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें खुद की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें खुद की पहचान नहीं होगी तब तक हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि हम किस काम को कर सकते हैं, हमारा बल क्या है। इसलिए आपको स्वयं को पहचानना बहुत ज़रूरी है। हैव अ नाइस टाइम।